Cobbiz. Hello friends, myself CA सिद्धार्थ गंभीर, मैनेजर एडवाइजरी एट Cobbiz. आज हमारा वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। जब भी कंपनी बनाई जाती है, नॉर्मल लोगों के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है और पेड अप कैपिटल क्या होती है। जब भी आप किसी भी कंपनी का मास्टर डाटा चेक करते हैं तो वहाँ पर दो कैपिटल लिखी होती हैं, पहली ऑथराइज कैपिटल और दूसरी पेड अप कैपिटल। मैं आपको इसका डिफरेंस समझाता हूँ। INC 20A आने के बाद इसका महत्व और बढ़ गया है, क्योंकि पेड अप कैपिटल जो होती है वो आपको बैंक में डिपॉजिट करनी होती है। हम बात करेंगे पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले मैं समझाता हूँ ऑथराइज कैपिटल क्या होती है। तो दोस्तों, ऑथराइज कैपिटल वो होती है जो कोई भी कंपनी जिस वैल्यू के शेयर्स इशू करने के लिए ऑथराइज की गई है। एक मैक्सिमम कैपिटल कितने वैल्यू के शेयर्स आप इशू कर सकते हैं, उसे हम कहलाते हैं ऑथराइज कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है? पेड अप कैपिटल वो होती है जितने वैल्यू के शेयर्स कंपनी ने इशू कर दिए हैं। आप बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या हुआ? मैं दोबारा बोलता हूँ, ऑथराइज कैपिटल वो जो कंपनी जितने वैल्यू के शेयर्स इशू कर सकती है, और पेड अप क्या? जितने वैल्यू के शेयर्स उसने इशू कर दिए हैं। तो ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल क्या दोनों बराबर होती हैं, या कोई ज़्यादा हो सकती है या कोई कम हो सकती है? तो लॉजिकली दोस्तों, ऑथराइज कैपिटल हमेशा ज़्यादा रहेगी पेड अप कैपिटल से, या ऑथराइज कैपिटल बराबर रहेगी पेड अप कैपिटल से। आप समझिए, जितनी आपको अथॉरिटी दी गई है उससे ज़्यादा के शेयर्स आप इशू कैसे कर सकते हैं? तो लॉजिकली जितनी आपकी अथॉरिटी है उसे हम बोलते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, और जितने आप शेयर्स इशू कर देते हैं उसे हम बोलते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। एक और सवाल आता है दोस्तों, क्या नेटवर्थ कैलकुलेट करते वक्त ऑथराइज कैपिटल काउंट होगी या पेड अप कैपिटल काउंट होगी? तो दोस्तों, नेटवर्थ कैलकुलेशन करते वक्त पेड अप कैपिटल काउंट होती है, ना कि ऑथराइज कैपिटल। एक और सवाल दोस्तों, कंपनी बनाते वक्त स्टाम्प ड्यूटी जो हम पे करते हैं वो ऑथराइज कैपिटल पर पे करेंगे या पेड अप कैपिटल पर? तो इसका जवाब बहुत सिंपल है दोस्तों। जब हम अथॉरिटी ले रहे हैं MCA से कि हमें इतनी कैपिटल रख सकते हैं आने वाले टाइम में, तो हम स्टाम्प ड्यूटी भी पे करेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल पर। पेड अप कैपिटल आप उतनी रखिए जितना आप शुरू में अपने बिजनेस में पैसा लगाने वाले हैं, क्योंकि पेड अप कैपिटल के इक्वलेंट आपको शेयर्स इश्यू होंगे, और वही पेड अप कैपिटल बैंक अकाउंट ओपनिंग के बाद आपके कंपनी के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगी। फिर एक सवाल दोस्तों, अगर आपने एक बार ऑथराइज कैपिटल डिसाइड कर ली तो क्या फ्यूचर में आप इसे बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, आप फ्यूचर में दोबारा स्टैम्प ड्यूटी पे करके इसे इंक्रीज कर सकते हैं। आपका एक और सवाल आएगा कि ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करना तो बता दिया, पेड अप कैपिटल इंक्रीज हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ दोस्तों, पेड अप कैपिटल भी बिल्कुल इंक्रीज कर सकते हैं अप टू द लेवल ऑफ ऑथराइज कैपिटल। आप वहाँ तक पेड अप बढ़ा सकते हैं जितनी आपकी ऑथराइज कैपिटल है। पेड अप कैपिटल कैसे बढ़ाएंगे? ज़्यादा शेयर्स इशू करके या प्राइवेट प्लेसमेंट्स के थ्रू। तो ये था दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। आप कभी भी कोई कंपनी बना रहे हैं तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए, जिससे कि आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकें कि आपको कितनी ऑथराइज कैपिटल रखनी है और कितनी पेड अप कैपिटल रखनी है। ऑथराइज कैपिटल पर स्टैम्प ड्यूटी पे करी जाती है, जो वेरी करती है डिफरेंट स्लैब्स के अकॉर्डिंग, और जहां पर आप कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं उस स्टेट में क्या स्टैम्प ड्यूटी लगती है उसके अकॉर्डिंग स्टैम्प ड्यूटी वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। तो ये था दोस्तों डिफरेंस बिटवीन ऑथराइज कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।